स्वागत है। आज हम कमर्शियल एविएशन यानी वाणिज्यिक उड्डयन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की भूमिका पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास एक स्रोत भी है, वाणिज्यिक उड्डयन में एआई का भविष्य। मकसद ये समझना है कि एआई कैसे उड़ानों को ज्यादा सुरक्षित, कुशल बना रहा है, फैसले लेने में कैसे मदद कर रहा है, और हाँ, मानव पायलटों के लिए इसका क्या मतलब है। क्या वाकई एआई जल्दी ही पायलट की कुर्सी संभालने वाला है? चलिए देखते हैं। पर पहले, ये एआई एविएशन में है क्या चीज असल में? मतलब मोटे तौर पे तो ये कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो इंसानी दिमाग की तरह काम करते हैं, सीखते हैं, पैटर्न पहचानते हैं, फैसले लेते हैं। सही कहा। और एविएशन में इसके कई बहुत दिलचस्प इस्तेमाल हैं, जैसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब खराबी आने से पहले ही पता लगाना, फिर फ्लाइट ऑपरेशंस को बेहतर बनाना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट, कॉकपिट में पायलट की सहायता करना, और यहाँ तक के यात्री सेवाओं को भी ऑटोमेट करना। ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस वाला पॉइंट तो वाकई दिलचस्प है। मतलब एआई सेंसर डेटा को देखकर बता देता है कि कोई पुर्जा शायद खराब होने वाला है। सुना है डेल्टा एयरलाइंस कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रही है इंजन की परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए। हाँ बिल्कुल, वो रियल टाइम में इंजन के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। इससे होता यह है कि अचानक जो मेंटेनेंस करनी पड़ती है वो कम हो जाती है, उड़ानें समय पर रहती हैं, और जाहिर है सुरक्षा भी बढ़ती है। हाँ, सुरक्षा तो सबसे जरूरी है। अच्छा, और फ्लाइट प्लानिंग में एआई का क्या रोल है? फ्लाइट प्लानिंग में भी एआई कमाल का है। जैसे एयरबस का एक प्लेटफॉर्म है स्काईवाइज। ये एआई का इस्तेमाल करके मौसम, ट्रैफिक, विमान की परफॉर्मेंस, इन सब को देखकर सबसे ज्यादा फ्यूल बचाने वाला रास्ता सुझाता है। और मजे की बात यह है कि कभी-कभी थोड़ा लंबा रास्ता भी ज्यादा किफायती हो सकता है अगर हवा वगैरह का साथ मिल जाए। अरे वाह, मतलब सबसे छोटा नहीं, सबसे स्मार्ट रास्ता। अच्छा, ये तो हुई प्लानिंग, लेकिन उड़ते समय कॉकपिट में वहां एआई पायलट की कैसे मदद करता है, खासकर मुश्किल हालात में, जैसे मान लीजिए टर्ब्यूलेंस हो या मौसम बहुत खराब हो? हाँ बिल्कुल, कॉकपिट में सहायता एक बड़ा एरिया है। हनीवेल और बोइंग जैसी कंपनियां ऐसे एआई को पायलट सिस्टम्स डेवलप कर रही हैं। ये सिस्टम्स रियल टाइम में पायलट को सुझाव दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, या फिर जब काम का बोझ बहुत ज्यादा हो तो कुछ रूटीन काम संभाल सकते हैं। तो क्या ये सिस्टम मान लीजिए दुर्घटनाएं रोकने में भी मदद कर सकते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। कुछ स्थितियों में हाँ, शायद कर सकते हैं। खासकर अगर एआई किसी गड़बड़ी को, जैसे कोई सेंसर फेल हो रहा हो, उसे इंसानों से जल्दी पकड़ ले। जैसे वो 2009 वाली एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की दुर्घटना थी। स्रोत ये इशारा करता है कि शायद एक एडवांस्ड एआई सिस्टम उस स्थिति में पायलट के स्टॉल के दौरान हुई कुछ गलतियों को पहचान कर सही करने में मदद कर सकता था। ये सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा सवाल आता है पूरी तरह ऑटोमेटेड फ्लाइट का, यानी बिना पायलट की उड़ान। हम आजकल सुन रहे हैं कार्गो प्लेन में टेस्टिंग चल रही है, एक्सविंग, रिलायबल रोबोटिक्स जैसी कंपनियां हैं, और वो भविष्य की एयर टैक्सी वगैरह जैसे जो भी एविएशन। लेकिन कमर्शियल फ्लाइट्स में तो अभी भी 2 पायलट होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, फिलहाल कमर्शियल यात्री उड़ानों में 2 पायलट अनिवार्य हैं। ऑटोनॉमस फ्लाइट्स अभी ज्यादातर कार्गो या फिर बहुत छोटे भविष्य के एयरक्राफ्ट के लिए टेस्ट हो रही हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या एआई कभी पूरी तरह मानव पायलट की जगह ले सकता है? एआई की ताकतें तो साफ है, बहुत तेजी से डेटा प्रोसेस करना, कभी थकान नहीं होना, भावनाओं में ना बहना। हाँ, ये तो है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी। मतलब क्या कुछ ऐसा है जो इंसान ही बेहतर कर सकता है? जरूर है। स्रोत में भी नैतिक चिंताओं का जिक्र है, और उन स्थितियों का जहां जानकारी अधूरी हो या स्थिति बिल्कुल नहीं हो। एआई वहां शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए जिसके लिए उसे ट्रेन नहीं किया गया। और एक बहुत बड़ी चीज है इंसानी पहलू को संभालना, घबराए हुए यात्री या कोई और अप्रत्याशित मानवीय स्थिति। सही। जबकि मानव पायलटों में वो भावनात्मक समझ होती है, नई सिचुएशन में तुरंत कुछ सोच लेने की क्षमता, जिसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, और नैतिक फैसले लेने की जिम्मेदारी। हाँ, तो अगर संक्षेप में देखें तो जो रूटीन काम है, लगातार मॉनिटरिंग रखना, उसमें एआई शायद बेहतर है। लेकिन कोई गंभीर इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए इंजन फेल हो गया, तो वहां इंसान का नेतृत्व, उसका अनुभव जरूरी है। और बीच की स्थितियां, जैसे मौसम की वजह से रास्ता बदलना पड़ा, तो वहां इंसान और एआई का तालमेल वो सबसे अच्छा नतीजा देगा। तो भविष्य कैसा दिखता है? अगले 10, 20, 30 सालों में क्या उम्मीद करें हम? क्या पायलट की नौकरी खतरे में है? स्रोतों का अनुमान है कि अभी 2030 तक
एआई पायलटों की सहायता करेगा, उनकी जगह नहीं लेगा। ये एक को पायलट या असिस्टेंट जैसा होगा। शायद 2030 और 40 के बीच सिंगल पायलट कॉकपिट आम हो जाए, जहां एआई एक तरह से डिजिटल को पायलट का काम करेगा। और 2040 के बाद ही शायद हम पूरी तरह से ऑटोमेटेड कमर्शियल फ्लाइट्स देखें, लेकिन उसमें भी रेगुलेशंस और जनता का भरोसा, ये बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी। तो मतलब निष्कर्ष ये है कि एआई अभी एकदम से मानव पायलटों को हटा नहीं रहा है, लेकिन हाँ, ये उड़ानों को ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और कुशल बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, एक सहायक की तरह, एक सेफ्टी नेट की तरह। बिल्कुल सही। ये एक सहकर्मी है, एक सलाहकार है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, पायलटों से हटकर अगर सोचें तो एआई जिस तरह से इतना सारा डेटा प्रोसेस कर सकता है, चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है, ये यात्रियों के लिए पूरे हवाई यात्रा के अनुभव को कैसे बदल सकता है, मतलब ज़मीन से लेकर हवा तक। इस पर भी सोचने की ज़रूरत है।